बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन से ब्रेकफास्ट की रेसिपी को शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार से पैनकेक की रेसिपी को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखने के लिए मेरे साथ ही रहिएगा और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पैनकेक बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया था। ये भर के 1 कप मैदा है। इसके साथ हमें चाहिए 2 अंडे। ये रूम टेम्परेचर के लिए हुए अंडे हैं, फ्रिज के ठंडे अंडे इस्तेमाल नहीं करने हमने। 1 कप दूध जाएगा इसके अंदर। यह मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आप इसकी जगह घी बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 टेबलस्पून। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है। 2 टीस्पून वनीला एसेंस के लिए है मैंने, जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, और चुटकी नमक की। इसमें 1/2 कप चीनी इस्तेमाल होगी। यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया है और अब एक एक करके चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले ऑयल शामिल कर रही हूँ मैं। ऑयल शामिल कर दिया मैंने। अब इसके साथ ही मैं अंडे शामिल कर दूंगी। ठंडे अंडे नहीं लेने हमने इसके लिए। साथ ही मैं इसके अंदर दूध शामिल कर दूंगी। सारा दूध चला जाएगा इसके अंदर। और अब बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले बेकिंग पाउडर, नमक। इसमें आसानी इस चीज़ की है कि सारी चीज़ें हम इकट्ठे शामिल कर सकते हैं। वनीला एसेंस भी शामिल कर दिया मैंने। और अब मैं एक दफ़ा इसको मिक्स कर लूँगी और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी को। तो पहले इसको मैं 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मैं अब चीनी को शामिल कर रही हूँ और चीनी शामिल करके हमने अब इसको मिक्स करना है ताकि चीनी हल हो जाए सारे मिक्सचर के अंदर और एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। तो यहाँ मैं चीनी को मिक्स कर लेती हूँ। 2 मिनट में चीनी मिक्स हो जाएगी बड़े आराम से। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं। चीनी हमारी मिक्स हो गई है। अब मैंने मैदा शामिल कर दिया है और हैंड मिक्सर की मदद से ही मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा, और जिससे हम मज़ेदार से पैनकेक तैयार करेंगे। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मैदे को मिक्स कर दिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने पतला या गाढ़ा रखना है। ये देख लें, इस तरह का हमारा तैयार होना चाहिए पैनकेक्स का बैटर। तो अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। यह मैं एक नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया है और यहाँ टिश्यू की मदद से इस ऑयल को मैं सारे को अच्छी तरह फैला दूंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमें। अब मैं एक स्पून की मदद से सेंटर में पैनकेक के जो मिक्सचर है उसको डालूंगी और यूं सेंटर में सिर्फ 1 स्पून डाला है मैंने। और अब इसको पकने देंगे। हल्की आंच है, आंच मैंने तेज़ नहीं की है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है एक साइड से हमारा पैनकेक कुक हो गया है। अब इसको टर्न करना है हमने। अब मैं पैनकेक को टर्न करूँगी और इसको दूसरी साइड से कुक करेंगे। अभी आंच धीमी होने की वजह से इस पर अच्छा सा कलर नहीं आया, तो अभी इसको कुक करेंगे हम। मज़ेदार सा पैनकेक हमारा रेडी है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। पैन को दोबारा ऑयल लगाएंगे। अब मैं मिक्सचर फिर सेंटर में शामिल कर रही हूँ। तो थोड़ा सा और शामिल कर लूँगी मैं ताकि अच्छा सा पैनकेक हमारा रेडी हो जाए। 1 मिनट के बाद अब मैं टर्न कर रही हूँ इसको। बहुत ही खूबसूरत पैनकेक तैयार हो रहा है। पैनकेक तैयार हो गया है। अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी के पैनकेक्स तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पैनकेक्स कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे एक और पैनकेक बनके बिल्कुल तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर खूबसूरत पैनकेक तैयार हो रहे हैं हमारे। तो इसी तरह मैं बाकी के सारे पैनकेक तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसको मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे सारे पैनकेक्स बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं थोड़ी सी चॉकलेट सॉस ऊपर से शामिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इन्हें चॉकलेट सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आप इसकी जगह आइसक्रीम या हनी
कुछ भी शामिल करके इसको एंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में या टी टाइम में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पैनकेक की ये रेसिपी बहुत ही आसान और अच्छी लगेगी। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, बच्चों को घर में बना के दीजिएगा, बड़े बच्चे सभी शौक से खाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। अगर आपकी कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को मुकम्मल देखा करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।